ऐसे करते हैं, कूलम्स लॉ का ना वेक्टर नोटेशन भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कई बार क्या है, जैसे चार्जेस के कोऑर्डिनेट्स वगैरह दे रखे हों और 2 से ज़्यादा चार्जेस हों, तो उसमें कई बार वेक्टर नोटेशन से करना जो है वो ईजियर पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आना चाहिए अपने को। तो इसको भी देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। ये एक्स और वाई एक्सिस है और 2 चार्जेस के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं अपने को। इस चार्ज को अपन Q1 बोल देते हैं और इस चार्ज को Q2 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब मुझे फोर्स निकालना है Q2 चार्ज पे Q1 चार्ज से। ठीक है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ फोर्स ऑन 2/1। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, r, तो r कितना हो जाएगा, r1 प्लस r इज इक्वल टू r2। तो r कितना हो गया, r2 माइनस r1। ठीक है, अब हमको ये निकालना है फोर्स ऑन 2/1। पहले तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं इसका, k Q1 Q2 अपॉन ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब हमको एक यूनिट वेक्टर चाहिए इस डायरेक्शन में, F21 के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, बेसिकली ये नोटेशन हो गई, Q1 Q2 और R की जगह मैं लिख देता हूँ R2 माइनस R1, है ना, अपॉन ये Q। ठीक है, तो ये जो है फोर्स का फॉर्मुलेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में। तो एक छोटा सा एग्जांपल भी कर लेते हैं। अच्छा, ये तो क्लियर ही, यदि फोर्स ऑन 1 पता करना है फ्रॉम 2, है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन 1 बाय सेकंड चार्ज, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये R2 माइनस R1 की जगह R1 माइनस R2 अपन यूज करेंगे। ठीक है, बाकी तो कोई चेंज नहीं। ठीक है, अच्छा, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में कर लेते हैं इसको। तो जैसे R1 मान लेते हैं I प्लस 3J, इसी टाइप का लग रहा है, 1 इधर 3 इधर, और R2 मान लेते हैं 4I प्लस 2J। ठीक है, इस टाइप का लग रहा है। तो करते हैं इसको। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ गया अपना, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 3I माइनस J। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया आपका अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अंडर रूट 10 हो गया। ठीक है, तो अब हम कर लें। तो फोर्स ऑन 2/1 ये कितना होगा, K Q1 Q2 R2 माइनस R1 3I माइनस J अपॉन अंडर रूट 10 का Q। तो 10 तो ये हो गया, 10 अंडर रूट 10। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसमें ना मतलब सहूलियत किस केस में होगी, ये वाला केस तो हम वैसे भी कर सकते थे। इस वाले केस को तो सिंपल मतलब निकाल के और डिफरेंस निकाल के भी हम कर सकते थे, डायरेक्शन में निकल जाता आराम से। यदि इस टाइप का कोई केस हो कि जहाँ पे सपोज 2 चार्जेस और हों, एक चार्ज इधर हो और एक चार्ज इधर हो कहीं पे, ठीक है, और फिर उसके बाद में फिर इस वाले चार्ज पे फोर्स पूछे, नेट फोर्स, तो अब क्या है, फिर आपको तीनों का निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो सिंपल है, जो नॉन वेक्टर वाला फॉर्म है उसमें मैग्नीट्यूड निकालना सिंपल है, और डायरेक्शन निकालने में और जो रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालने में उसमें थोड़ा सा, है ना, प्रॉब्लम आने का चांस है। और वेक्टर फॉर्म में ना वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में सीधा ऐड करना है। तो है ना, आप देख लें, दोनों से फैमिलियरिटी रहनी चाहिए।